अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है। और वीकली रिव्यू है जनाब ये 5 दिन के एक लंबे गैप के बाद। एहसास है मुझे इस चीज़ का, रेगुलर जो उनसे सुनने वाले हैं, लेकिन बताया है कि मजबूरी है कि मसरूफ़ बहुत ज़्यादा रहता हूँ और जिस वजह से टाइम नहीं निकाल पाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इंतहाई माजरत। और वही जनाब हमारा वीकली रिव्यू आज है डेट 19 दिसंबर और डे है हमारा मंडे और अर्ली मॉर्निंग है जनाब। पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक एक एक लफ्ज़ को बगौर सुनना, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और स्पेशली जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो उनसे नीचे आप लोगों के व्हाट्सएप का ग्रुप आ रहा है, इसके अलावा टेलीग्राम का जो उनसा ग्रुप है उसके मेंबर्स भी जितने हैं, उनको मैं ख़ास तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि इसके एक एक लफ्ज़ को आप लोगों ने सुनना है और देन हम इस पूरे वीक को फिर उस तरह से हम उसे एक पेस को कंटिन्यू करें। और जितने भी आप लोग यूट्यूब पे सुनने वाले हैं मेरे के, जो उनसे ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, स्पेशली जो उनसे रेगुलर सुनने वाले हैं। और नए आने वालों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि लास्ट फ्यू वीडियोस जो उनसी है वो आप लाजमी देख लेना, ताकि आपको कंटिन्यूटी का एक अंदाज़ा हो सके। कुछ भी स्किप नहीं करना और मिस नहीं करना, दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जनाब गोल्ड का हमारा जो उनसा सेगमेंट है वो डिटेल के अंदर होगा, क्योंकि वीकली रिव्यू है और वीकली रिव्यू में मैं डेप्थ में जाऊंगा। हो सकता है कि आइंदा आने वाले 3-4 दिन 5 दिन में दोबारा हाजिर ना हो पाऊं। नीचे इस ग्रुप में मैं हर वक्त हर लम्हा आप लोगों को अवेलेबल मिलूंगा। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि ये डॉलर का अब मैं स्टार्ट जो सा करने लगा हूँ, ये वो रेट है कि जिसके ऊपर डॉलर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। काफ़ी जगह से चेक करवा के भी वो अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं ये कहने लगा हूँ कि वही एक पुराना घिसा पिटा सा रेट है कि 231.70 पैसे में उसको ख़रीदा जा रहा है और 234 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डॉलर जो सा 231.70 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 234-235 तक उसको सेल किया जा रहा है, अगर कहीं पर कोई अवेलेबल हो डॉलर, इवन ट्रैवलर्स तक के लिए भी। और अगर मैं मेजर्स में आ जाऊं तो मैं ब्रिटिश पाउंड को अगर देख लूं तो 291.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 294.40 पैसे के अंदर उसको बेचा जा रहा है। और USD TT के ऊपर अगर मैं आ जाऊं तो TT का रेट है इस टाइम 242.50 पैसे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, TT का रेट है 242.50 पैसे। और आज हमारी अर्ली मॉर्निंग के अंदर इंटरबैंक की जो सी ओपनिंग है वो 224.94 पैसे के ऊपर इंटरबैंक ओपन होने जा रहा है। पूरे वीकली रिव्यू में अगर मैं देख लूँ तो स्टॉक मार्केट ने कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन बहुत एक माइनर रेंज के अंदर 20, 30, 40, 50 पॉइंट पॉजिटिव, कभी 100 पॉइंट पॉजिटिव मैक्सिमम उसको अगर मैंने देखा है किसी जगह पे। और नेगेटिव के अंदर भी वो एक जगह पे तो आकर 500 पॉइंट तक भी नेगेटिव गई, क्योंकि हमारे मुल्क के जो से हालात हैं, सियासी हालात और मौशी हालात, वो एक इस तरह की सूरत हाल के अंदर है कि जिसमें इन्वेस्टर का जो सा इत्मीनान है वो शेक हो जाता है। अभी अगर मैं क्विकली गोल्ड के ऊपर आ जाऊं जनाब, गोल्ड का आप लोगों का सेगमेंट इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी फिजिकल गोल्ड के ट्रेडर हैं नीचे ग्रुप के अंदर वो भी, और जितने रेगुलर यूट्यूब के ऊपर सुनने वाले, एक एक लफ्ज़ दोबारा कह रहा हूँ, गौर से सुनना। दोबारा हो सकता है मैं आकर ना आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता पाऊँ। गोल्ड का अभी इस टाइम ओपनिंग जो सी हमारी आज मंडे वाले दिन 19 दिसंबर के ऊपर हमारी ओपनिंग 1,72,000 रुपया पीस का रेट है और पठूर का रेट है 1,70,300 रुपया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पीस का रेट है 1,72,000 रुपया और पठूर का रेट है 1,70,300 रुपया। और ये हमारी अभी ओपनिंग के ऊपर एक पहला रेट है कि जो सा मैं आप लोगों को कोड कर रहा हूँ। बाकी सारे दिन के अंदर इसको हम लोग नीचे लम्हा ब लम्हा ग्रुप के अंदर उसको एनालिसिस भी चलता रहेगा, मार्केट का ट्रेंड भी चलता रहेगा और उसकी अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहेगी। और आप लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग वाकई ही कोई ट्रेडर हैं, काम करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, चाहे वीकली के अंदर हो, चाहे आपका होल्डिंग हो, चाहे आप लोग वैसे पीस में डील कर रहे हो, डीलर हो आप लोग, तो नीचे इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी नॉमिनल सी फीस है, उसको आप लोग पे करें। लेकिन ये काम करने वाले लोगों का ग्रुप है, ये वो उस तरह के जो कभी काम किया सो ना किया, ये उन लोगों के लिए ये ग्रुप जो सा ना बनाया गया ना इसको डिज़ाइन किया गया। जो उनसे काम करने वाले हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला लाखों रुपए का फ़ायदा भी हो सकता है और लाखों रुपए के जनाब आप लोग नुकसान से भी बच सकते हैं। गोल्ड की जनाब लोकल मार्केट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी रूटीन के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैटर
नहीं करती, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके बगैर लोकल मार्केट भी चल नहीं सकती जनाब। लास्ट हम लोग जिस जगह पे थे वो थी हमारी ये वाली स्टेज और हमारा ये वाला एक लेवल कि जिसको मैंने आप लोगों को एक ड्रॉ करके दिया था। और ये आप रेगुलर जितने भी व्यूवर्स हैं और स्पेशली ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को याद होगा कि ये आप लोगों के लिए एक मैंने बॉक्स ड्रॉ किया था। गो कि ये हमारे बाइंग के और सेलिंग के लेवल्स होते हैं और कुछ रेंजेस होती हैं कि जिनके अंदर हमें देखना होता है कि मार्केट किस तरह से मूव करती है और इसको करना चाहिए। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी मैंने लास्ट टाइम भी कि सरप्राइज मूव्स होंगी और गोल्ड अपने एक ट्रेंड की कंटिन्यूटी को सॉलिडिफाई करने की वो कोशिश करेगा, क्योंकि आगे चल के इंटरेस्ट रेट भी आने वाला था कि जिसकी वजह से मैंने ये गुजारिश की थी। और याद रखिएगा कि जब भी मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट या फेड की कोई भी कॉन्फ्रेंस या उसकी कोई मीटिंग के मिनट्स आने वाले होते हैं तो फिर मार्केट स्पाइक मूव करती है। मेरी इस बात को याद रखिएगा, क्यों कि इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट में से खींच लेता है, ख्वाह वो बाय की डायरेक्शन के अंदर हो ख्वाह वो सेल वाली डायरेक्शन के अंदर हो। किसी को भी शौक नहीं होता जिसको समझ बूझ हो कि वो अपने नुकसान करता फिरे और अनदेखे वो एक ब्लाइंड गेम खेल के वो एक ऑर्डर लगा जाए, क्योंकि गैम्बलिंग तो नहीं है, बिजनेस है ये। तो गोल्ड ने जनाब अपनी इस मूव को फेड के इंटरेस्ट रेट आने से पहले एक स्पाइक मूव की। ये था वो टाइम कि जब हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह और कोर सीपीआई वगैरह इस तरह की रिलीज हमारे पास वो आ रही थी। उसके बाद जनाब वेरी नेक्स्ट डे जो सा है गोल्ड ने अपने इस एक टाइट रेंज को मूव उसके अंदर एक मूव करना शुरू किया कि जिसके लिए पाकिस्तान के अंदर लगभग कोई 1,72,000 रुपये के करीब पहले भी रेट आया। और ये वो दिन था कि जिस दिन मैंने ग्रुप के अंदर ओपनली जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सारों को कह रहा हूँ एक एक लफ्ज़ गौर से सुनना, ये था वो दिन कि जिस दिन मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि इसको एक रात आज की मैं दूंगा। बेशक ये 1,72,350 रुपया मुझे याद है कि ये वो रेट था अभी लास्ट वीक के अंदर कि जो हमारा गुजरा है, और मैंने कहा था कि इसको मैं एक रात और दूंगा, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा, फैसला करूंगा, अपना एक एनालिसिस करूंगा कि ये मैं आया इसमें इंटरेस्टेड हूँ इसकी किसी भी ऑर्डर के अंदर कि नहीं हूँ। ये वो रात थी कि जब मैंने आपसे कहा था कि इसको होल्ड करके रखो, मत इसमें उलझो और इससे पीछे हट कर रहो। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो सा था उसमें हमारे पास इंटरेस्ट रेट आया। फेड ने 0.5 बेसिस पॉइंट जो सा इंटरेस्ट रेट को वो इंक्रीज किया। पहले 0.75 की एक रेशो थी। आप लोगों को जितने भी मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, आज से मैंने एक माह पहले भी और उससे पहले भी ये बात मैंने कही थी, ब्रीफिंग्स को उठाकर आप लोग देख लेना कि फेड के पास 5 बेसिस पॉइंट्स मैक्सिमम वो उठाकर ले जाएगा। उसके बाद वो आखिर कितना ज़्यादा हाइक करता जाएगा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और बाकी सारे बिजनेसेस, स्टॉक्स वगैरह, जीकर और जितने भी शोबे हैं वो सारे कोलैप्स करने लग पड़ रहे हैं। स्पेशली हाउसिंग सेक्टर हो गया, अगर आप बाकी कंपनीज़ को भी देख लें, गूगल को देख लेते, टेस्ला को देख लेते, मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया था डिटेल में कि वो सारी चीज़ों में से इंटरेस्ट लोगों का इन्वेस्टमेंट जो सी वो खींचकर वो बॉन्ड्स के अंदर वो उस फील्ड के अंदर वो जानी शुरू हो जाती है और लोग बॉन्ड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वो एक लिमिट ही थी। अब फेड ने 50 बेसिस पॉइंट के अंदर वो 0.05 के अंदर उसने इंटरेस्ट रेट को जनाब इंक्रीज़ किया। और उसके बाद फेड ने ये बात कही है कि अब आइंदा से इसको हम लोग स्लो डाउन करने लगे, क्योंकि हमारा जो सा एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी अब बेहतर हो गया। और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर हो जाता है, लेबर सेक्टर बेहतर हो जाती है, तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसा आना शुरू हो जाता है। फेड की ये एक अपनी राय है। अच्छा, तो उसकी वजह से स्पेंडिंग्स बढ़ जाती हैं। लोगों के पास अगर वेजेस आ रही हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, तो वो लोग मार्केट में जाकर स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। उनके अखराजात, इसका मतलब है मीट हो रहे हैं, चीज़ें भी खरीदी जा रही हैं, रिटेल सेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। अच्छा, ये था वो टाइम कि जब मैंने आप लोगों से कहा था कि इसके अंदर अभी हाथ ना डालो, और 72,350 रुपये से रेट गिरता गिरता 70,800 रुपये तक वो रेट आया। कुछ जगह पे 500 रुपये तक भी कुछ शहरों के अंदर आया। और देन मैंने आपसे कहा कि अब ये मुझे कुछ लेवल के अंदर आता लग रहा है, लेकिन फिर भी इसको मैं चलो एक रात देता हूँ। उसमें उसने एक स्टेबिलिटी अपनी दिखाई पाकिस्तान की सारी मार्केट्स के अंदर, और 1,71,000 रुपये पे रेट आज से 3 दिन पहले जाकर वो स्टैंड किया उसने। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डे था, देन मैंने क्लियरली ये बात कही कि मुझे जनाब अब ये लग रहा है सैटरडे वाला दिन, और जो हमारे मुल्क के जो मुआशी हालात हैं और जो सियासी हालात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने की एक जो थी वो चीज़ चल रही है, और वो होनी भी थी, क्योंकि वो डेट तो वो कह चुके हुए थे कि जी मैं अनाउंस करूँगा।
अब वो कोई भी डेट हो सकती थी, अब उससे रोल बैक तो करना आसान नहीं होता, खैर जब तक मुज़ाकरात नहीं होते या ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो जनाब फिर आप लोगों ने देखा कि 1,71,000 पे 1,71,200 रुपये से रेट उठते उठते वो फिर दोबारा 72,250 रुपये पे बिक गया और 1,72,000 रुपये पे अभी हमारी ओपनिंग होने जा रही है। अभी तक के लिए जनाब आप लोग इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर अगर मैं नज़र दौड़ाऊं और इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं, साथ में मैं अगर लोकल मार्केट को भी देखता चला जाऊं, तो ये वीक और एक हमारा आइंदा आने वाला वीक हद से ज़्यादा ट्रिकी और ख़तरनाक होने वाली है। मेरी इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और ये दो वो वीक होंगे कि जिनके अंदर आप लोगों के पास गलती की गुंजाइश 0% होगी। याद रखिएगा मेरी ये बात। और जितना कमाया है पिछले 2 महीने में वो जा भी सकता है और उसमें कुछ ऐड भी हो सकता है कि अगर आप लोग राइट डायरेक्शन के अंदर रहे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि जो सी रिपोर्ट्स हो रही होती हैं कि बीइंग एन एनालिस्ट या एक तालिब इल्म होने के नाते से मैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं। मैं उन चीज़ों को रिज़र्व रह के अगर आपको बयान कर दूं तो मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि ये जो वीक अभी आज मंडे से हमारा स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद नेक्स्ट आने वाला वीक हद से ज़्यादा ख़तरनाक भी आप लोगों के लिए साबित हो सकते हैं, ख्वाह वो बायर हैं ख्वाह वो सेलर्स हैं। ख्याल रखिएगा मेरी इस बात का। और लम्हा बलम्हा अपडेट मैं नीचे इस ग्रुप के अंदर देता चला जाऊंगा। अभी रेट है 1,72,000। अब से 1 या 2 हफ्ते बाद देखेंगे कि रेट हमारा क्या कहता है। और हमारे मुल्क के जो हालात हैं, क्योंकि असम्बलीज़ को जो सा डिज़ोल्व करने की वो डेट दे दी गई है जुमे वाले दिन, इस अभी वीक के अंदर इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैं पंजाब की और सरहद की जो सी है KPK की उसको असम्बलीज़ को मैं डिज़ोल्व कर दूँगा। ठीक है जी, वेल एंड गुड। अगर वो हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हमारे मुल्क के सियासी हालात और उसका एक स्ट्रक्चर या इसके दौरान में अब वो क्या बनने जा रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। हमारे मुल्क की जो मौशी हालात हैं उनको भी देखना पड़ेगा, हमें हमारे रिज़र्व्स को भी देखना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को हमें देख कर चलना पड़ेगा। और कब तक आखिर ये इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा और ये सारी कंटिन्यू रहेगी, यही पेस के जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो रियासत पाकिस्तान इसको कब तक देखेगी या फिर बर्दाश्त किया जाएगा उसको। तो अक्लमंदों के लिए जनाब इशारा ही काफ़ी है, बी केयरफुल, एहतियात करना और ये ना हो कि अपना लाखों का या करोड़ों का नुकसान करवा बैठे। लम्हा बलम्हा अपडेट इंशाल्लाह ताला जो होगी वो मैं नीचे इस ग्रुप के अंदर देता जाऊंगा और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ अनफोल्ड होते हुए उनको मैं कोशिश करूँगा कि एक लिमिट्स के अंदर रहते हुए आप लोगों को मैं ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनको मैं बता पाऊँ और कुछ इंडिकेट कर पाऊँ इंशाल्लाह ताला। ख्याल रखिएगा आप लोग सभी अपना बहुत ज़्यादा, और समझदार हो आप लोग सारे, समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों को बहुत सी चीज़ें हैं लिमिटेशंस कि मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर बात को नहीं खुलकर कर सकता। इंशाल्लाह ताला नीचे ग्रुप के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे वक्त आने के ऊपर। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में जनाब रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब देखने का, सुनने का। अस्सलाम वालेकुम।